नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हमें रात को सपने आते हैं। कभी ये सपने अच्छे होते हैं, कभी ये डरावने होते हैं। तो क्या इन सपनों का कुछ मीनिंग होता है या हमें ये सपने क्यों आते हैं? अक्सर ये सवाल हमारे मन में आते हैं। तो आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सपने हमें क्यों आते हैं। हम जानते हैं कि दिन के समय में हम हमेशा सोचते रहते हैं। अगर हम शांत भी बैठे हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ बातें आती रहती है। तो जब ये कोई बातें आती है तो हमारे मन में एक पिक्चरल मेमोरी दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें कुछ पिक्चर सा दिखाई देता है। अगर आप आंखें बंद कर लो तो आपको वो चीज़ें दिखाई देती है। सेम चीज़ होती है रात को। रात को हम सोते हैं लेकिन हमारा माइंड काम करते रहता है। वो कंटिन्यू जो चीज़ें हो गई है उसके बारे में सोचते रहता है। उसी वजह से हमें कुछ पिक्चरल चीज़ें दिखाई देती है। वो पिक्चर्स सपनों के फॉर्म में आ सकते हैं। हॉल की थ्योरी के मुताबिक सपने एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब सोचना होता है। जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे हम दिन में सोचते हैं वैसे ही हम रात को सोचते हैं। तो इस सोचने की वजह से हमारी जो चीज़ें हमने दिन भर में सीखी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। जब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है तो कुछ न्यूरोनल सर्किट्स फॉर्म होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, नए न्यूरोनल कनेक्शंस बनते हैं, जिसकी वजह से सपने आते हैं। तो जब हम रात को सपने में दिन में जो घटनाएं घटी है वो देखते हैं तो इसका अक्सर ये मीनिंग होता है कि हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अब कुछ सपने ऐसे होते हैं जिसका हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें हमें दिखाई देती है, कुछ पास्ट वाली चीज़ें दिखाई देती है जो हम भूल चुके हैं। कुछ सपनों में हमें ऐसे लगता है कि हम मर रहे हैं, या फिर हमारे कोई जो लव्ड वंस है या हमारे जो नज़दीकी पर्सन है उसके बारे में हमें कुछ बुरा दिखाई देता है, या कभी कुछ अच्छा भी दिखाई देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, जिनकी फेमस बुक है द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे माइंड की वो चीज़ें होती है जो हम भूल गए हैं या जिनको हमने सप्रेस किया है। हम इंसानों की अक्सर बहुत सारी आकांक्षाएं होती है, हमारी कुछ डिज़ायर्स होती है, सोशल प्रेशर्स या फिर हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है। उसकी वजह से हम हमारी जो डिज़ायर्स होती है या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं उसको हम पूरा नहीं कर सकते। तो ये ओवर द टाइम ये चीज़ें दब जाती है और हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ये जो आकांक्षा है या एक्सपेक्टेशंस है ये हमेशा दबी नहीं रहती, ये कभी कभी बाहर आने का प्रयत्न करती है। अगर ये बाहर आने की प्रयत्न करती है और हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते तो एक सिचुएशन बन जाती है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, या हमारी परेशानी या जो घबराहट है वो बढ़ जाती है। तो अगर ये हमारे जागते समय ये बाहर आ रही है तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। जब ये ड्रीम्स में बाहर आती है तो हमें एक सच्चाई जैसा एहसास होता है, और क्योंकि ये ड्रीम्स है तो हमें एक्चुअल में जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम ना होके हम इसको सिर्फ ड्रीम में देखते हैं और ये प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक रिलीफ मिलता है। सिगमंड फ्रॉइड ने यही समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। यूंग का कहना था कि ये कुछ हद तक सच है, लेकिन साथ में इसमें यह भी आता है कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको भी हम ड्रीम्स में इंटरप्रेट करते हैं या इसको नया मीनिंग देते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ कॉमन ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स होते हैं जो अक्रॉस द ह्यूमैनिटी काफ़ी लोगों में कॉमन होते हैं। जैसे कुछ कॉमन ड्रीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी समय आपने सोचा होगा कि आपने एक ऐसा सपना देखा है कि जिसमें आप बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं। ये सबसे कॉमन ड्रीम होता है। तो ये ऐसा ड्रीम क्यों आता है? इसमें हमारे मन में एक डर होता है कि हम जो अचीव कर रहे हैं शायद वो हमारे हाथ से छूट जाएगा, या हमारी जो स्टेटस है सोसाइटी में वो कम हो सकता है, या हमने जो अचीव किया है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसकी वजह से हमें ये सपना आता है कि हम कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं। नेक्स्ट कॉमन ड्रीम होता है हम पब्लिक प्लेस में नेकेड हैं या हमने कुछ अजीब से कपड़े पहन के रखे हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा जो स्टेटस है वो कम हो जाएगा, लोग मुझे कम आंकेंगे, या मैं किसी लिमिटेशंस की वजह से किसी की डिज़ायर्स फुलफिल नहीं कर सकता, इसकी वजह से मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में चला जाऊंगा। तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है हमारे नेकेड होने का। अगला ड्रीम होता है मरने का, जिसमें हमें लगता है कि हम मर गए। तो जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। आगे वो चेंजेस हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम फेस कर सकते हैं कि नहीं। ये जनरली होता है खुद के बारे में। अगर खुद के बारे में आ रहा है तो डेफिनेटली ये होता है चेंजेस के लेके। लेकिन अगर किसी आपके फैमिली मेम्बर या किसी और के बारे में अगर ये ड्रीम आ रहा है तो ये होता है
आपको उनसे बिछड़ने के डर के बारे में। अगर रियल सिचुएशन में वो आपसे बिछड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो ड्रीम एक रिहर्सल होता है कि अगर सच में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे फेस कर पाए। इस वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार है उसको उनके मरने का हमें ड्रीम आता है। एक काफ़ी कॉमन ड्रीम होता है, आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपने कॉलेज छोड़ के सालों बीत गए होंगे, लेकिन अभी भी आपको सपना आता है कि आपने मैथ्स का एग्ज़ाम फेल कर दिया। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी हमेशा की कांस्टेंट जो फियर होती है लाइफ में फेल होने की। एग्ज़ाम एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे फियर्स का। काफ़ी कॉमन ड्रीम होता है हस्बैंड या वाइफ उनके साथ चीट कर रहे हैं। तो ऐसा ड्रीम क्यों आता है? जब भी रिलेशंस में एक दूसरे के प्रति भावनाएं कम हो जाती है या एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो जाता है, रिलेशन में कम्युनिकेशन कम हो जाता है, उस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर आप सीधे तौर पे जाहिर नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये जो आपके मन में भावना आती है वो दबी रहती है। तो वो भावना कहीं ना कहीं बाहर निकलनी चाहिए, आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है, या फिर हमारे रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम हमारे जो विचार है अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर सके। इस वजह से ये ड्रीम आता है कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा ड्रीम आ रहा है तो आपने समझने की कोशिश करना है कि आपके रिलेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को आपने इंटरप्रेट करने की कोशिश करना है और हो सके तो अपना कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बढ़ाना है। नेक्स्ट कॉमन ड्रीम होता है कोई आपका पीछा कर रहा है। तो ये पीछा कर रहा है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे आप भागना चाहते हैं, जो चीज़ें होती है कि आप अपने रियल लाइफ में उनको फेस नहीं कर सकते, आपको लगता है कि उन चीज़ों से छुटकारा मिलना चाहिए। इसके कॉमन फॉर्म्स होते हैं, कोई एनिमल आपका पीछा कर रहा है। अगर कोई एनिमल आपका सपने में पीछा कर रहा है, इसका मतलब होता है कि आपके कुछ हिडन खुद के डिज़ायर्स है, खुद के जो आपके प्रॉब्लम्स है, जैसे आपका गुस्सा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो किसी के बारे में जो विचार है वो आपको कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ये खुद के विचार है जो आपको एक एनिमल के रूप में दिखाई देते हैं। अगर कोई अननोन व्यक्ति आपका ड्रीम में पीछा कर रही है तो हो सकता है कि आप रिलेशंस को लेके थोड़ा सा प्रभावित है। आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और को पता चले। अगर कोई अपोजिट सेक्स की व्यक्ति आपका ड्रीम में पीछा कर रही है, इसका मतलब है आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। तो जो अपोजिट सेक्स का व्यक्ति है रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ पार्टनर या प्रॉमिसिंग फ्यूचर लाइफ पार्टनर। तो आपने अपने ड्रीम्स को एनालाइज करके सोचना है कि ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, क्या ये कोई मीनिंग दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने इसको अभी तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, उस मॉडल पे आपने इसको सोचना है। तो अगर आप इसको सोचते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं और इसको मीनिंगफुल वे से ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी कम होगी और आप लाइफ में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको खुद पर्सनली आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।